नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल जी के जो मंत्री हैं और खासम खास सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने करोड़ों रुपए के हेरफेर के मामले में उनको पकड़ा हुआ है और वहां से जो वीडियो आई उसमें पता चला कि किस तरह से जेल के अंदर उनको स्पेशल सेल में रखा गया, उनको रजाई गद्दे सब दिए गए और उनके लिए सेवादार लगाए गए। इस सेवादारी में एक सेवादार का खुलासा हुआ रिंकू नाम से, जो कि पोक्सो एक्ट में जेल के अंदर बंद है। ये इस तरह से बंद था और इसी में आपको बता दें कि एक इसी तरह पोक्सो एक्ट का आरोपी मनीष, वो भी ये सत्येंद्र जैन की सेवा में लगा हुआ था। ये वीडियो सामने आए, एलजी जो दिल्ली के हैं उन्होंने इस पर संज्ञान लिया तो एक जांच कमेटी गठित कर दी। वो जो जांच कमेटी है उसने जो जांच की है उसने सारे इन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ये जो बोल रहे थे ना आप पार्टी वाले, इनकी दावों की पोल खोल दी है। पहले दिन मनीष सिसोदिया जी सामने आए थे सत्येंद्र जैन के बचाव में और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा, वो क्लिप हैं, वो ये कह रहे थे जो डिप्टी सीएम भी हैं कि साहब उनको रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद डॉक्टर ने बताया है उनको फिजियोथेरेपी। सोचिए, एक डिप्टी सीएम है, किस तरह से बचाव कर रहे हैं। तो उनके दावों की पोल खुली जब डॉक्टरों ने कहा कि ये फिजियोथेरेपी नहीं है साहब, ये हाथ पैर दबाए जा रहे हैं, चंपी बोलते हैं इसको। तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कोई, पहले बता दिया ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो पता लगा ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, ये तो रेपिस्ट हैं। इतने भर में भी ये जो आम आदमी पार्टी है, जो केजरीवाल जी है, इनको ये नहीं हुआ कि अब तुम्हारी पोल खुल गई है, शर्म आनी चाहिए कि यहां जेल के अंदर एक आरोपी बंद है। जो आप ये कहते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम जेल का वीवीआईपी कल्चर बिल्कुल बदल देंगे और हम जेल के अंदर जो ऐशो आराम फरमाते हैं लोग, ऐसी सभी सेल को खत्म कर देंगे। आपके मंत्री की पोल खुल गई, अब तो इस्तीफा ले लो, क्योंकि जेल मंत्री भी हैं सत्येंद्र जैन ना, उनका इस्तीफा नहीं लेंगे। क्या मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो सीधा आरोप लगाती हैं कि मजबूरी केजरीवाल जी की यह है कि यदि उन्होंने सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लिया और सत्येंद्र जैन जेल गए, जेल तो है ही, आगे जेल गए, तो वो पोल ना खोल दें कि ये पैसे हिस्से किस किस को बटे हैं, और इस वजह से वो डर रहे हैं कि पोल ना खुल जाए। और इसीलिए आप देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि दिल्ली में एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं जो एक कार्यक्रम में केवल शामिल हुए जिसमें बौद्ध धर्म की जो शर्तें हैं उसको पढ़ा जा रहा था, वो वायरल हुआ वीडियो, तत्काल इस्तीफा ले लिया उनसे। और ना मनीष सिसोदिया जी से इस्तीफा लिया जो शराब घोटाले में है, ना सत्येंद्र जैन से लिया। और जबकि यहां एक और बात समझिए, पंजाब के एक मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में नाम आया, उनसे भी इस्तीफा ले लिया। तो सवाल यह भी है, क्या सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया या पंजाब के जो हैं उनसे तो ले लिया आपने, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से क्या मामला है, ये सवाल उठ रहा है। अब इन्होंने कहा कि ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो अब पोल खुली के वो तो रेपिस्ट हैं। अब रेपिस्ट हैं तो इन्होंने कहा साहब रेपिस्ट हैं, लेकिन वो स्वेच्छा से मसाज कर रहे हैं, उनको लगता है ये हमारे मंत्री जी हैं, इनकी चलो सेवा कर देते हैं। ये बयान पहले दे रहे थे जेल के अधीक्षक, लेकिन जब ये एलजी द्वारा बनाई गई जो समिति है इसने जांच की तो इन्होंने पाया कि वो जो अधीक्षक बयान दे रहे हैं वो झूठा है, गलत है। क्योंकि जो ये चंपी करने वाले लोग हैं, ये जो मालिश करने वाले लोग हैं, ये 5 कैदियों ने बाकायदा उस कमेटी को अब तो लिखित में हलफनामा तक दिया है, लिखित में दे दिया कि हमसे तो जबरदस्ती ये मालिश करवाई जा रही थी, साफ सफाई, झाड़ू, बिस्तर बिछाना, फल लाना, ये हमें काम पे लगाया गया था, हमें इसके लिए पैसे भी दिए गए। एक रेपिस्ट जो फल काट कर खिला रहा है जिसका नाम मनीष है, पोक्सो एक्ट में बंद है, वो कह रहा है इसके लिए मुझे तो कई बार जेल के अधीक्षक ने बाकायदा मुझे पैसे दिए और मुझे पैसे दिए तो मैं कैंटीन से फल लाया, लाओ, ये ड्यूटी लगाई गई मेरी। तो हमसे तो जबरदस्ती करवाई, ये कह दिया या तो इनकी सेवा करो वरना फिर आपको जेल में दिक्कत होगी। तो हमने आराम, मतलब जेल अधीक्षक अगर आदेश कर रहा है भाई, उससे पंगा कौन ले। तो जबरदस्ती हमसे करवाया गया काम है, ये उन्होंने कमेटी को लिख कर दिया है। ऐसे में जेल के अधीक्षक की और एक कर्मचारी की मिलीभगत है, यह भी जांच कमेटी ने बताया। तो सवाल यह है कि अब
जिम्मेदारी आती है मनीष सिसोदिया जी हों चाहे केजरीवाल जी हों, जिम्मेदारी इन दोनों पर है कि क्या ये, पहली बात तो ये कि जो जेल मंत्री खुद ही नियम तोड़ रहा है जेल के, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जेल का कर्मचारी यदि कोई गड़बड़ करे, वहां कोई कैदी अनियमितता करे, कोई जेल मैनुअल का तोड़ करे यानी उसका पालन ना करे, तो जेल के मंत्री का यह धर्म होता है कि वो उनके ऊपर एक्शन ले। लेकिन अब जेल मंत्री खुद ही मैनुअल का उल्लंघन कर रहा है, जेल के कर्मचारी और अधिकारियों से और कैदियों से नियम तोड़वा रहा है, ऐसे में जेल मंत्री भी दोषी है। तो क्या केजरीवाल जी अब जब कमेटी की रिपोर्ट आई है इसके बाद ये सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और दिल्ली की जनता की माने तो वो ये कह रहे हैं कभी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी बताऊं वो क्या कहेंगे। एडवांस में लोग कह रहे हैं, दिल्ली के कहते हैं ये केजरीवाल हैं, ये क्या कहेंगे, कहेंगे कमेटी तो रिपोर्ट फर्जी है, ये तो हमने जांच कर ली। जैसे हमेशा हर घोटाले में जब खुलासा होता है तो वो यही कहते हैं हमने अपने तरीके से जांच कर ली, आम आदमी पार्टी का कोई इसमें लेना देना नहीं है, कोई दोष नहीं है, ये तो भाजपा वाले हमें झूठा फंसा रहे हैं। तो एलजी द्वारा बनाई गई कमेटी को ये कहेंगे ये तो झूठी है, फर्जी है, गलत है, जबकि जनता देख रही है कि एक रिंकू है, एक मनीष है, दोनों पोक्सो एक्ट में बंद हैं। ये तो सच है ना, ये तो वीडियो में दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है, लेकिन इसको भी मानने वाले नहीं है। और जेल में मसाज हो रही है, इसको भी मानने वाले नहीं है। ये जो नियम टूट रहे हैं जेल के, इसको भी मानने वाले नहीं है। कुल मिलाकर जो स्मृति ईरानी जी ने चुनौती दी है केजरीवाल जी को कि चुनौती है मेरी कि ये इस्तीफा लेके दिखाएं, वो मुझे ठीक दिख रही है कि स्मृति ईरानी शायद जानती हैं कि ये इनसे इस्तीफा नहीं लेंगे, और इसीलिए भाजपा नेता बार बार इस बात को लेकर अटैक कर रहे हैं। जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा तत्काल ले लिया गया, सवाल यही है कि बाकी दो का क्यों नहीं? इतनी फजीयत कराने की जरूरत क्या थी? इन दोनों का भी इस्तीफा ले लेते भाई, खास रहते, चीजों से निकलते, कोर्ट कचहरी इनको क्लीन चिट दे देती, वापस रख लेते, अभी तो बहुत टाइम है। तो ये जितना थूथू हो रही है इससे बचा जा सकता था, लेकिन नहीं बच रहे, तो आखिरकार कोई तो मजबूरी है। अब आप देखें कि मान लीजिए केजरीवाल जी इनसे इस्तीफा भी ले लेंगे तो क्या ये राज उगल देंगे? ऐसा थोड़ी होता है कि भाई वो बच्चे हैं, अभी मंत्री पद है तो राज दबाए हुए हैं, नहीं तो खोल देंगे। तो ऐसा कोई राज अगर है नहीं, ये रियल है कि कोई राज उनके पास है नहीं, उन्होंने कोई दोष किया नहीं, गलत किया नहीं, और मोदी जी की एजेंसियां उन पर गलत दबाव बनाकर फर्जी तरीके से उनको जेल में डाले हुए हैं, तो कोर्ट में तथ्य रखें, कोर्ट जमानत दे देगी, और उसके बाद वो बीजेपी की पोल खोलें, क्लीन चिट मिल जाए, तब तो बीजेपी अगली बार बोल ही नहीं सकती। तो ये सब हो सकता है, लेकिन होगा कब? जब आप कानून का पालन करेंगे और मानेंगे कि हां कुछ गलती हुई है, जो हुई है, जितनी हुई है, इसे मान लो। आप देखिए सत्येंद्र जैन जी ने घपला किया नहीं किया वो अलग बात है, कोर्ट की टिप्पणी आई है हालांकि, लेकिन उसको एक तरफ रख दीजिए। अब जो आंखों से दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज और फोटो में, वो तो आंखों में से दिख रहा है ना कि जेल मंत्री होते हुए जेल के नियम तोड़े गए, ये तो दिख रहा है। इतना अपराध कम है क्या? कैदियों से गठबंधन दिख रहा है, पोक्सो एक्ट के कैदियों से गठबंधन दिख रहा है, ये क्या आंखों से नहीं दिख रहा है? ये क्या दोष नहीं है? बिल्कुल दोष है। एक कोई सरकार का चुना हुआ बंदा, एक जेल का एम्प्लॉई यदि जेल में बंद कैदियों से गठजोड़ रखता है, मिली भगत रखता है, दोस्ती करता है, इससे भयानक अपराध और क्या हो सकता है? अपराधी और नेता मिल गए तो ये कॉकटेल बहुत खतरनाक होता है। यही सवाल भाजपा उठा रही है कि सत्येंद्र जैन से इस्तीफा कब लिया जाएगा। मनाया जा रहा है गुजरात का चुनाव निपटते ही इस मामले में शायद केजरीवाल जी कोई एक्शन लें, क्योंकि जितना फजीयत इनकी हो रही है, इसके बाद एमसीडी का चुनाव भी साथ के साथ है। लेकिन इस मामले में जिस तरह का मुद्दा उछल रहा है, इसमें सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अब इस मामले में और तेजी एजेंसियों की तरफ से भी आएगी। जो एलजी द्वारा जांच कमेटी बिठाई गई थी, इसकी रिपोर्ट आने के बाद अब एलजी साहब भी अपनी तरफ से कोई ना कोई एक्शन इस मामले में जरूर लेंगे। वंदे मातरम।